Hello and welcome, dear students, to the Notebook Plus. करंट अफेयर्स 25 दिसंबर 2025 के क्या करंट अफेयर्स करंट डेवलपमेंट्स रहे हैं इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आज के सेशन में उनको हम देख लेते हैं। करंट डेवलपमेंट्स या करंट अफेयर्स एक इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है आपके सिलेबस का फॉर योर एग्जामिनेशन। इनको आप साथ साथ फॉलो करें। इसी प्लेटफॉर्म पे नोटबुक प्लस पे डेली करंट अफेयर्स आपको मिल रहे हैं, उनको देख लें। JKSSB पुलिस कांस्टेबल जो है, पुलिस कांस्टेबल, इसके लिए अगर रिलायबल नोट्स या बुक्स ऑफ तलाश कर रहे हैं, रिलायबल सोर्स फॉर योर एग्जामिनेशन फॉर दिस पोस्ट JKSSB पुलिस कांस्टेबल, या आपको हमारी एप्लीकेशन नोटबुक प्लस पे मिल जाएंगे। लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन पिनड बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, वहाँ आप जाएं एप्लीकेशन पे। ये नोट्स बुक्स फॉर JKSSB पुलिस कांस्टेबल एंड अदर JKSSB एग्ज़ाम्स के लिए आपको मिल जाएंगे, प्लस मॉक्स भी आप वहाँ मॉक्स दे सकते हैं, मॉक्स भी आपको मिल जाएंगे। आइए देख लेते हैं व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ऑफ द डे 25 दिसंबर 2025। पहली डेवलपमेंट है सुखमान सिंह विंस IGU 124th एमेच्योर चैम्पियनशिप। ये न्यूज़ में करंट डेवलपमेंट है 25 दिसंबर की। थोड़ी डिटेलिंग देख लेते हैं। इंडियन एमेच्योर गोल्फ जो है गेनड न्यू रिकग्निशन ऑन द इंटरनेशनल स्टेज व्हेन सुखमान सिंह won the IGU 124th एमेच्योर गोल्फ चैम्पियनशिप ऑफ इंडिया। तो एग्जामिनर में आस्क यू कि जो IGU 124th एमेच्योर गोल्फ चैम्पियनशिप है ऑफ इंडिया वो किसके नाम हुई है इस साल, तो नाम है सुखमान सिंह। ये डेवलपमेंट आपने याद रखनी है। अनदर डेवलपमेंट डियर स्टूडेंट्स इज ओमान इशूज फर्स्ट पॉलीमर 1 रियाल बैंक नोट टू सर्कुलेट फ्रॉम जनवरी 2026। ओमान जो है उन्होंने इशू किया है फर्स्ट पॉलीमर 1 रियाल बैंक नोट जो सर्कुलेट होगा फ्रॉम जनवरी 2026। Oman has taken a historic step towards modernizing its currency system by issuing first ever polymer 1 rial banknote, which will officially enter circulation alongside the existing currency from January 11, 2026. ये डेवलपमेंट आपने याद रखनी है। Dear students, दिस न्यू बैंक नोट हैज़ बीन इशूड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान। तो किस बैंक ने ये इशू किया है? बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान। सो प्रीवियसली ऑल नोट्स इन द करेंसी वर प्रिंटेड ऑन कॉटन बेस्ड पेपर। तो अब से ये पॉलीमर पे, पहले ये कॉटन बेस्ड पेपर पे प्रिंट हो रहे थे। तो जो ये बैंक नोट इन्होंने रिसेंटली फर्स्ट पॉलीमर बैंक नोट रियल बैंक नोट जो सर्कुलेट इशू किया है, ये अब पॉलीमर पे बनेगा। The another development, dear students, is Advocate Shubham Awasthi honored with the prestigious 40 under 40 Lawyer Award 2025। ये नाम important है for your examination। The name शुभम अवस्थी, ये नाम आप याद रख लें। शुभम अवस्थी ये नाम याद रखेंगे आप। इनको ऑनर्ड किया है विद द प्रेस्टिजियस अवार्ड 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड। ठीक है, थोड़ी डिटेलिंग देख लेते हैं। एडवोकेट शुभम अवस्थी प्रैक्टिसिंग एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ही इज प्रैक्टिसिंग एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हैज़ बीन ऑनर्ड विद द BW लीगल वर्ल्ड 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 फॉर हिज लीगल एक्सीलेंस। ठीक है, ये नाम और ये अवार्ड का नाम आपने याद रखना। एग्जामिनर में आस्क यू कि शुभम अवस्थी को कौन से अवार्ड से नवाजा गया, या 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 किसको मिला है, तो शुभम अवस्थी को मिला है। अनदर डेवलपमेंट इज नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हब NSSH स्कीम के बारे में। ठीक है, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हब NSSH scheme is a significant initiative in India towards creating an inclusive and equitable MSME ecosystem, promoting entrepreneurial
एंटरप्रेन्योरशिप अमंग शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटीज़, ट्राइब कम्युनिटीज़, ठीक है। ये स्कीम वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोग्राम है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एंड इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ठीक है, NSIC। इस डेवलपमेंट में याद आपने रखना है कि जो नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हब है NHS स्कीम, उस स्कीम में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट्स जो कम्युनिटीज़ हैं उनको हेल्प देने के लिए, उनको एक जो उनमें एंटरप्रेन्योरशिप को बेहतर करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो इम्प्लीमेंट की जाती है बाय द नेशनल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन NSI के द्वारा, ठीक है। तो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिसेंटली कौन सी स्कीम आई है वो नाम आपको याद होना चाहिए, क्यों आई है वो आपको याद होना चाहिए, राइट। और ये फ्लैगशिप प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है वो आपने बता देना है, और इसे इम्प्लीमेंट कौन करता है वो आपने बता देना है। वो एग्जामिनर ये कुछ 2-4 चीज़ों पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अनदर डेवलपमेंट इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, नीति आयोग्स रिपोर्ट एंड स्ट्रेटेजिक रोड मैप देख लेते हैं। द रिपोर्ट इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, अपॉर्चुनिटीज़, पोटेंशियल एंड पॉलिसी रिकमेंडेशंस, ये रिपोर्ट है जो रिलीज़ किया गया है बाय द नीति आयोग इन December 2025 to establish India's higher education system as a global hub for education and research. This report aligns with the goals of National Education Policy 2020 and is linked to the regulatory reforms proposed under the Developed India Education Foundation Bill 2025। 2-3 चीज़ें वो ये है कि जो ये इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, ये रिपोर्ट है, ये किसने पब्लिश की है? नीति आयोग ने, या इस रिपोर्ट का नाम ही होगा इंटरनेशनलाइज। एग्जामिनर आपको बताएगा कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, अपॉर्चुनिटीज़, पोटेंशियल एंड पॉलिसी, ये रिपोर्ट किसने, पर्टिकुलर एजेंसी ने पब्लिश किया ये रिपोर्ट? तो नीति आयोग इसका आंसर हो सकता है। कब? December 2025। वाई, एम क्या है इसका? टू इस्टेब्लिश इंडियाज़ हायर एजुकेशन सिस्टम एज अ ग्लोबल हब फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। ये रिपोर्ट किन गोल्स के साथ अलाइन करती है? इट अलाइन इज विद द गोल्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड लिंक्ड टू द रेगुलेटरी रिफॉर्म सिस्टम प्रपोज्ड, जो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स प्रपोज किए गए हैं अंडर द डेवलप्ड इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन बिल 2025 के साथ ये अलाइन कर रही है। ये 2-3-4 चीज़ें आपने इस डेवलपमेंट में याद रखनी। एग्जामिनर में आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस डेवलपमेंट। सो अनदर डेवलपमेंट ऑफ द डे 25 दिसंबर 2025 की डे स्टूडेंट्स इज टॉप 20 मोस्ट पोल्यूटेड monitoring stations in Delhi NCRT in 2024। A recent study by Health Effects Institute, जो Health Effects Institute है, इसने एक recent study की है, concluded that top 20 most polluted air quality monitoring stations in India 2024 were all located in Delhi, ठीक है, and the National Capital Region NCR, once again highlighting the severity of air pollution in Delhi NCR। जो 20 मोस्ट पोल्यूटेड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, ये सारे दिल्ली में हैं, दिल्ली नेशनल कैपिटल में है, नेशनल कैपिटल रीजन में है। ये 20 के 20, ये किसने बताया है? ये एक स्टडी ने बताया है, रीसेंट स्टडी ने, जो किसके द्वारा की गई है? हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। Another development is government to establish Bureau of Port Security to enhance port and ship security। अब गवर्नमेंट क्या करेगा? इस्टेब्लिश करेगा ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है। वाई? टू एनहेंस पोर्ट सिक्योरिटी, पोर्ट एंड शिप सिक्योरिटी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू इस्टेब्लिश ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी BOPS to strengthen the country's maritime and economic security infrastructure, ठीक है। ये याद रखना आपको कि इन्होंने इस्टेब्लिश किया है ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी टू एनहेंस पोर्ट्स एंड शिप सिक्योरिटी। इट विल बी अ नेशनल लेवल स्टैट्यूटरी बॉडी। ये जो ब्यूरो बनाया जाएगा ये एक नेशनल लेवल स्टैट्यूटरी बॉडी होगी जो इस्टेब्लिश की जाएगी अंडर मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025।
ठीक है, एंड इट विल फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। ये 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो ब्यूरो बनाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, क्यों बनाया जाएगा? टू एनहेंस पोर्ट एंड शिप सिक्योरिटी, जिसे BOPSF कहते हैं, टू स्ट्रेंथन कंट्रीज मैरीटाइम एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक नेशनल लेवल स्टैट्यूटरी बॉडी होगी जो इस्टेब्लिश की जाएगी अंडर मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 और फंक्शन करेगी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। अनदर डेवलपमेंट डियर स्टूडेंट्स इज गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट हिंदुस्तान में हर साल किया जाता है 25 दिसंबर को ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पे 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे हर साल मनाया जाता है। ये इनिशिएट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014 से ये दिन मनाया जाता है टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इफेक्टिवनेस, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस इन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस that examiner may ask you from these developments. The first question is, which prestigious golf title did सुखमान सिंह win? तो कौन सा ये IGU 124th एमेच्योर गोल्फ चैम्पियनशिप ऑफ इंडिया, ये सुखमान सिंह के नाम है 2025 में। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिनोमिनेशन ऑफ ओमान's फर्स्ट पॉलीमार बैंक नोट? इसकी डिनोमिनेशन है 1 रियाल। ठीक है। Number next is, which organization awarded Shubham Awasthi the 40 under 40 Lawyer Award 2025? BW Legal World। ठीक है, इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन ने अवार्ड किया है शुभम अवस्थी को 40 under 40 Lawyer Award 2025। Number next is, under which ministry is the NSSH scheme operated? ये ऑपरेट की जाती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, MSMEs। Number next is, which initiative was suggested in the report to promote the internationalization of higher education? ये कौन सी रिपोर्ट है जिसमें सजेस्ट की गई थी डियर स्टूडेंट्स? रिपोर्ट है इंडिया नॉलेज फंड। ठीक है, द इनिशिएटिव जो है इंडिया नॉलेज फंड, जिसमें जो ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है इंटरनेशनलाइजेशन हायर एजुकेशन बाय द नीति आयोग इन दिसंबर। ठीक है, जो इनिशिएटिव है जो ये सजेस्ट करता है इन द रिपोर्ट वो है इंडिया नॉलेज फंड। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम कैन PM10 पार्टिकल्स प्राइमरली काज? ये क्या काज कर सकते हैं? ये रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो है ये हेल्थ प्रॉब्लम्स प्राइमरली PM10 कॉज कर सकती हैं। ठीक है, पोल्यूशन पे क्वेश्चन है बिकॉज दिल्ली पोल्यूशन जो है रिसेंटली बड़ी न्यूज़ में थी एंड वी हैव डिस्कस वन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ द डे। नंबर नेक्स्ट इज, अंडर विच एक्ट विल द ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी BOPS बी एस्टेब्लिश्ड? अंडर द the bureau will be established under Merchants Shipping Act 2025. Number next is, Good Governance Day is associated with the birth anniversary of which Indian leader? Atal Bihari Vajpayee.